हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने आपके साथ बहुत सारी स्टोरी शेयर की हैं और आज की जो स्टोरी है वो आई थिंक आप सब लोगों को देखनी चाहिए और देखनी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए और प्लीज़ शेयर भी करना। जो भी क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं या जिनको भी ये शौक है कि कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि ये जो शौक होता है ना उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। और ऐसा ही हुआ ऋषभ के साथ। ऋषभ को एक्चुअली बचपन से ही फीलिंग आती थी गर्ल्स ड्रेसिंग की और वो छुप छुपा कर करते भी थे। बट उनकी मामी के यहाँ जब वो गए थे तो उन्होंने अपनी मामी के साथ मिलकर क्रॉस ड्रेसिंग की थी और उसकी कुछ पिक्स भी ली थी जो उन्होंने अपने फ़ोन में सेव करके रखी थी। और फ़ोन में देखिए बहुत सारे लॉक वगैरह लगते हैं बट ऋषभ के घर में ऋषभ का फ़ोन कोई चेक नहीं करता था, तो ऋषभ ने अपने फ़ोन को कोई लॉक वगैरह लगाकर नहीं रखा था। और ऋषभ स्टार्टिंग से ही थोड़ा शाई टाइप के थे और जब वो 12th करके कॉलेज में गए तो वहाँ पर उनकी एक फ्रेंड थी और उनकी फ्रेंड की भी 4 फ्रेंड और थी। तो एक बार ऋषभ के मन में आया कि मैं अपनी जो फ्रेंड है उसको बता देता हूँ कि मुझे ऐसा शौक है। वो जब कॉलेज से निकले तो उसने ट्राई भी किया बट फिर ऋषभ ने सोचा कि नहीं हो सकता है, ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी, पता नहीं क्या बोलेंगी। तो यही चीज़ सोचकर ऋषभ ने वो चीज़ उनको नहीं बताई। फिर नेक्स्ट डे उनकी जो फ्रेंड थी उसने ऋषभ को ऐसे ही नॉर्मली पूछा भी कि तुम ऐसे खोए खोए क्यों रहते हो, मतलब तुम्हारे शौक बॉयज़ जैसे क्यों नहीं है। देखिए, बॉयज़ के शौक और गर्ल्स के शौक अलग अलग होते हैं और नॉर्मली अगर कोई लड़का या कोई लड़की थोड़ा अलग टाइप से रहता है, चुपचाप रहता है, शांत रहता है, तो उसके जो फ्रेंड वगैरह होते हैं वो क्वेश्चंस करने ही लग जाते हैं। तो ऐसे ही ऋषभ की फ्रेंड ने भी उससे क्वेश्चन किया तो ऋषभ ने एक बार सोचा कि मैं इसको बता देता हूँ बट ऋषभ ने उसको बताया नहीं और बात ऐसे ही अपने मन में रख ली। ऋषभ की फ्रेंड ने उसको दोबारा पूछा और जैसे फोर्स भी किया कि अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बट अगर मुझे कहीं और से पता चली कि तुम्हारे साथ कोई बात है या तुम्हारा नेचर ऐसा क्यों है तो फिर मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ऋषभ ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा नेचर ही ऐसा है, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ और ज़्यादा धमाचौकड़ी मुझे पसंद नहीं है। ऋषभ ने अपनी फ्रेंड को समझा दिया था तो ऋषभ की जो फ्रेंड थी वो भी ये चीज़ मान गई थी कि चलो कोई बात नहीं। बट आफ्टर सम डेज एक दिन ऋषभ की जो फ्रेंड है उसने ऋषभ का फ़ोन मांगा और उसको बोला कि मुझे कॉल करना है और प्लीज़ अपना फ़ोन दे दो, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म है। ऋषभ ने उसको अपना फ़ोन दे दिया बिना कुछ सोचे कि उसमें उसकी साड़ी में पिक्स हैं जो उसने अपनी मामी के साथ ली थी। ऋषभ की फ्रेंड फ़ोन करने के लिए एक साइड में चली जाती हैं और ऋषभ को बाद में वो चीज़ ध्यान आती है कि इसमें मेरी पिक्चर्स हैं, अगर इसने उनको देख लिया तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ऋषभ की फ्रेंड काफ़ी देर बात करने के बाद ऋषभ के पास आकर बोलती हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो, पर तुमने मुझे मना कर दिया और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैंने तुम्हारी जो भी साड़ी में पिक्स हैं, जो भी मेकअप वाली पिक्स हैं, वो मैंने सारी अपने फ़ोन में सेव कर ली हैं। ऋषभ ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और ऋषभ उसको बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, वो तो बस मैंने ऐसे ही मामी के साथ मस्ती में किया था, बाकी मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। तो ऋषभ की जो फ्रेंड थी वो ये चीज़ मान ही नहीं रही थी। उसने बोला कि नहीं, मैं ये पिक्चर्स डिलीट नहीं करूँगी और अपने फ़ोन में ही रखूँगी। और उसके बाद ऋषभ की जो फ्रेंड थी वो अपने घर चली जाती है, ऋषभ अपने घर चले जाते हैं। शाम को ऋषभ की फ्रेंड उसको फ़ोन करती है और बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हारी ये सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो फेसबुक पर शेयर कर दूंगी और वायरल कर दूंगी और साथ में तुम्हारा हैशटैग भी दे दूंगी। ऋषभ उसको मना कर रहे थे, ऋषभ उससे बहुत मिन्नतें कर रहे थे कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज ऋषभ को बहुत डर था कि अगर उनके मम्मी पापा या उनके फ्रेंड्स के सामने ये बात आएगी तो उनका क्या होगा।
ऋषभ की फ्रेंड ने उसको बोला कि तुम कल मेरे घर आ जाओ और हम वहीं पर बात करते हैं। ऋषभ की फ्रेंड के घर पर चले जाते हैं ऋषभ, और वहाँ पर फिर से उसको बोलते हैं कि तुम प्लीज़ मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दो, पर वो मानती नहीं है। और ऋषभ के बहुत बोलने पर वो एक बात बोलती है कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी पिक्चर्स डिलीट करूँगी, अगर तुम मेरी ये शर्त मानोगे तो। ऋषभ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऋषभ के पास कोई चारा नहीं था अपनी फ्रेंड की बात मानने के सिवाय। और ऋषभ की जो फ्रेंड थी उसको मतलब एक मौका मिल गया था कि ऋषभ को परेशान करने का। उसने बोला कि देखो तुम्हारी 29 पिक्स मेरे पास हैं, तो तुम्हें 29 डेज मेरे घर पर एक मेड की तरह काम करना होगा, एक नौकर की तरह काम करना होगा। एक्चुअली ऋषभ की जो फ्रेंड थी उसकी मदर की कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी, और ऋषभ की फ्रेंड ने उसके सामने अपनी मॉम के कुछ कपड़े रख दिए, कुछ सूट कुछ साड़ियाँ वगैरह रख दी, और बोला कि ये कपड़े तुम रखो और इनको पहनकर ही तुम मेरे घर का सारा काम करोगे। ऋषभ ने बोला कि मुझे घर के ज़्यादा काम नहीं आते हैं, बट मैंने मामी की हेल्प बहुत बार की है और मैं ट्राई करूँगा, बट तुम ये पिक्स प्लीज़ डिलीट कर दो। पर ऋषभ की फ्रेंड ने बोला कि जब तक 29 डेज कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं ऐसा नहीं करूँगी, एक एक दिन गुजरता जाएगा मैं तुम्हारी एक एक पिक को डिलीट करते जाऊँगी। तो ऋषभ को उसकी बात माननी पड़ी, बिकॉज ऋषभ अपनी ये चीज़ किसी के सामने आने नहीं देना चाहते थे। ऋषभ की फ्रेंड के घर पे ऋषभ डे बाय डे पूरा काम करते थे। उनको अपनी मॉम को, अपने डैड को एक्सक्यूज़ देना पड़ता था कि वो कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, और सुबह से लेकर रात तक के जितने भी काम होते थे वो सब ऋषभ करते थे अपनी फ्रेंड के घर पे। कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक, अपनी फ्रेंड के कपड़े आयरन करने तक, मतलब घर की साफ सफाई, जो भी सारे काम होते थे वो सब ऋषभ को करने पड़ते थे, और ऋषभ उसको मना नहीं कर पा रहे थे। और डे बाय डे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे ऋषभ की फ्रेंड उसकी एक एक पिक भी डिलीट करती जा रही थी। ऋषभ को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी स्टडी का भी लॉस हो रहा था, और ऋषभ को ये चीज़ कभी मतलब अंदर से नहीं पता थी कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। जैसे तैसे करके 29 डेज कंप्लीट हो जाते हैं और ऋषभ की फ्रेंड उसके सभी फोटोज डिलीट कर देती है। बट ऋषभ को अब अपनी फ्रेंड के लिए वो प्यार नहीं था, वो जो फ्रेंड्स की बात होती है वो नहीं थी। बिकॉज देखिए, फ्रेंड्स के अगर कोई सीक्रेट होते हैं, उनका अगर फ़ायदा उठाता है तो हम उसको अच्छा दोस्त कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा दोस्त हम उसी को बोलते हैं जो फ्रेंड्स की फीलिंग्स को समझ सकता है। तो ऋषभ को अपनी फ्रेंड का मतलब फ्रेंड होना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी फ्रेंड ने उसको सॉरी बोला कि मैंने ये जो किया मजाक मस्ती में किया, बट ऋषभ ने उसको बाय फॉर एवर कर दिया था कि मुझे अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी है, बिकॉज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। बट ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ऋषभ को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो चीज़ हमारी सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं वो चीज़ हमें कभी नहीं करनी चाहिए। उसके कई बार हमें बहुत बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ जाता है। ऋषभ ने क्रॉस ड्रेसिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया, और एकदम से बंद कर दिया। जो भी फीलिंग्स आती थी उसने उनको स्टॉप किया। जब भी उनका क्रॉस ड्रेसिंग का मन होता था वो अपने माइंड को कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। और ऋषभ ने अब बताया कि अब उनका ऐसा कोई मन नहीं होता है, और वो कॉलेज भी अच्छे से जाते हैं, अब कभी क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करते हैं। अब वो बॉयज़ को फ्रेंड भी बनाते हैं, गर्ल्स को भी फ्रेंड बनाते हैं, और सबसे ओपनली मस्ती करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बिकॉज जैसा उनका नेचर था, जब वो क्रॉस ड्रेसिंग करते थे बॉयज़ से थोड़ा खिंचे खिंचे रहते थे, बात नहीं करते थे, गर्ल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। अब वो सारी फीलिंग्स ऋषभ की ख़त्म हो गई हैं। ऋषभ जो खुद को राशि फील करते थे वो सारी फीलिंग्स उनकी ख़त्म हो गई हैं। अब वो एक नॉर्मल बॉय की तरह रहते हैं, बिकॉज ऋषभ ने अपनी लाइफ का एक सबक सीख लिया, और एक इंसिडेंट से उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है तो मुझे ये नहीं करनी है। और ऋषभ आज अपने स्टडी पे, अपने लाइफ के जो भी उनके मोटिव हैं, अपने करियर पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और क्रॉस ड्रेसिंग को उन्होंने बिल्कुल
कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से कि इसके बारे में कभी सोचना ही नहीं है। तो ये थी ऋषभ की स्टोरी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। देखिए, कोई चीज़ गलत नहीं होती है, बट अगर कोई चीज़ छुपा कर करनी पड़े और उसको छुपाने के लिए कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वो चीज़ मुझे नहीं पता है कितनी सही हो सकती है, कितनी गलत हो सकती है। तो ये थी ऋषभ की स्टोरी। आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी स्टोरीज बहुत कम सुनने में आती हैं कि इंसान ये सब करते हुए और फिर उसको एकदम से छोड़ देता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये सही नहीं है। तो शेयर कीजिएगा अपनी कम्युनिटी में, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के साथ, ताकि आपको स्टोरी सुनने को मिलती रहे। और इसी के साथ फिर आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और क्रॉस ड्रेसिंग की जो भी फीलिंग्स आती हैं, अगर आपका मन कहीं से भी ये कहता है ना कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ करें, बिकॉज यही सही है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर